भीम संवाद व भीम चौपाल को लेकर भागलपुर पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बाबा साहिब के सपने को करेंगे साकार। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज नवगछिया होते हुए भागलपुर पहुंचे और भीम संवाद व भीम चौपाल को संबोधित किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आते ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग वस्त्र पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के अलावे भागलपुर के सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, साथ ही नवगछिया एवं भागलपुर के दर्जनों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री चौधरी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सबसे पहले बाबा साहिब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किए। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं, साथियों और आमजन को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार की जनता के प्रेम और आशीर्वाद से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की बागडोर संभाली और अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित एवं दलित समाज को सबल बनाने, सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाया एवं बजट का प्रावधान भी किया। साथ ही साथ योजनाओं को धरातल पर भी उतारने का काम किया। माननीय नेता को जब बिहार की जनता ने बड़े स्नेह और आदर के साथ माननीय नेता को बिहार की बागडोर सौंपी थी, तब इस प्रदेश का बजट 23,885 करोड़ रुपया हुआ करता था। लेकिन अपने अब तक कार्यकाल में इसे अपनी दूरदर्शिता और एक कार्यकुशलता से 2 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंचाया है। वहीं उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कई बातों पर चलकर ही हम विकासशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और उसी पथ पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं, जिससे दबे कुचले गरीब असहाय को कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बिहार प्रगति कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा यह कार्यक्रम का उद्देश्य है बाबा साहिब के सपने को साकार करना। उनका सपना था शिक्षित बनो, संगठित हुआ और संघर्ष करो। उसे जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार कर रहे हैं। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। संभालने का काम किया था और इन 17 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए एक महती भूमिका का निर्वहन किया। चाहे इस प्रदेश में पुल पुलिया हो, सड़कों का निर्माण हो, कृषि रोड मैप के निर्माण के द्वारा किसानों के उन्नति का सवाल हो, हर घर बिजली पहुंचाने की नीयत हो, चाहे इस प्रदेश की जो बड़ी संख्या है दलित पिछड़ों की, महिलाओं की, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबल करने के लिए योजनाओं का निर्माण हो, सब में माननीय नेता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और जो राज्य कभी इस देश में पिछड़ा के रूप में जाना जाता था, उसको सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में विकसित करने का काम किया है। साथियों, जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था, तो यह बिहार मात्र 32,000 करोड़ का बिहार था। और आज जब बिहार विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री ने जो बिहार विधानसभा में बजट पेश किया है, वो बिहार का बजट 2,62,000 करोड़ रुपया का है। जो व्यक्ति अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपनी कार्य कुशलता से, अपने कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता से इस प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को और बिहार के बजट को इतना बढ़ाने का काम किया है। जब 2005 में माननीय नेता आए थे तो लगभग 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर रहते थे। माननीय नेता ने इस प्रदेश में एक सर्वे कराया और जानने की कोशिश की कि इस प्रदेश में किनके बच्चे स्कूल के बाहर रहते हैं। छिया के इस अनुमंडलीय स्तरीय भीम चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित भागलपुर के सम्मानित सांसद श्री अजय मंडल जी, हम लोगों के बड़े भाई और पार्टी में सत्तारूढ़ दल के हमारे सम्मानित सचेतक श्री गोपाल मंडल जी, भीम चौपाल कार्यक्रम में हमारे साथ चल रहे
बिहार के विभिन्न अनुमंडलों में राजगीर के नौजवान विधायक श्री कौशल किशोर जी, सम्मानित भागलपुर प्रमंडल के सम्मानित प्रभारी के इस प्रोग्राम में आज के अध्यक्षता कर रहे नगोत्सा जिला के जिला अध्यक्ष कुलपति और इस मंच पर आज के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जो माननीय मंत्री भवन निर्माण बिहार सरकार के हैं। संजय भैया चले गए, उनकी कुछ परेशानी हो गई, वो भी अपने वक्तव्य को आपको बता कर गए हैं। और मंच पर विराजमान आपके प्रिय और क्रांतिकारी विधायक बड़े भैया गोपाल भैया वो नीरज जी, राजगीर से चलकर के नगोत्सा की धरती पर आए हुए कौशल किशोर माननीय विधायक राजगीर